दोस्त, आज आप लोग को ज्यामिति का क्लास चलेगा जिसमें आपको पहला जो एक्सरसाइज है उसमें समरूपता के बारे में अध्ययन करना है। समरूप पिछले क्लास में यानी 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे सर्वांग सम। सर्वांग सम किसको कहते हैं? वैसे दो आकृति जिनके संगत कोण समान एवं संगत भुजा समान। वैसे दो आकृति जिनके संगत कोण एवं संगत भुजा समान हो सर्वांग सम कहलाता है। अब हम लोग को 10th क्लास में पढ़ना है समरूप। समरूप का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसका क्या नियम होता है, क्या तथ्य होता है, क्या फॉर्मूला होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। समरूप दो आकृति जिनके संगत कोण समान एवं संगत भुजा समानुपाती हो समरूप कहलाता है। अब समानुपात किसको कहते हैं, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे। समानुपात, आखिर समानुपात किसको कहते हैं? जब समानुपात समझ में आएगा तब समझेंगे कि समरूप किसको कहेंगे। समानुपात का मतलब होता है समजोड़ अनुपात। अनुपात किसको कहते हैं? तो सबसे पहले हम लोग अनुपात के बारे में अध्ययन करेंगे। अनुपात दो सजातीय राशियों के बीच उस संबंध को हम अनुपात कहेंगे जो यह बतलाता है कि एक राशि दूसरे राशि का कौन सा भाग होगा। दो सजातीय राशियों के बीच उस संबंध को अनुपात कहेंगे जो यह बतलाता है कि एक राशि दूसरे राशि का कौन सा भाग होगा। दो सजातीय राशि, सजातीय मतलब एक ही जाति का। जैसे क ख, ये दोनों क्या है? एक ही जाति का है। ए बी एक ही जाति का हुआ। एक दो एक ही जाति का हुआ। तो यहाँ क बटा ख इसको हम लोग कहेंगे अनुपात। क बटा ख अनुपात कहलाएगा। इसको हम लोग लिखते हैं इस तरह से, क अनुपात ख, ए अनुपात बी, ए बटा बी, इसको कहते हैं अनुपात। 1/2 मतलब 1:2, इस तरह से ये आपका हुआ अनुपात। अब अनुपात तो हम लोग समझ गए। समानुपात किसको कहते हैं? तो हम बताएं कि जब दो अनुपात आपस में समान हो तो उसे समानुपात कहते हैं। जैसे एक अनुपात है A/B और दूसरा अनुपात है 1/2 और दोनों के बीच में बराबर के यदि चिन्ह लग जाए तो ये पूरा जो है कहलाता है समानुपात। और इसको हम लोग लिखते हैं A अनुपात B, इस तरह से 1:2। ये जो पूरा हुआ समानुपात को, तो हम लोग समझ गए समानुपात किसको कहेंगे। तो जब दो अनुपात आपस में समान होगा तो उसे हम लोग समानुपात कहेंगे। अनुपात दो सजातीय राशियों के बीच उस संबंध को अनुपात कहते हैं जो यह बतलाता है कि एक राशि दूसरे राशि का कौन सा भाग होगा। तो यह अनुपात हो गया, समानुपात हो गया। अब हम लोग समझेंगे कि समरूप किसको कहेंगे। तो दो आकृति जिनके संगत कोण समान एवं संगत भुजा समानुपाती हो समरूप कहलाता है। दो आकृति या दो बहुभुज या दो त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं यदि उनके संगत कोण समान एवं संगत भुजा समानुपाती हो।
चलिए अब हम लोग देखेंगे दो समरूप आकृति। यहाँ एक त्रिभुज हुआ, एक त्रिभुज ही हो गया, इसका नाम हो गया ए बी सी, हो गया पी क्यू आर। दो त्रिभुज लिए, समरूप की परिभाषा के अनुसार दो आकृति या दो त्रिभुज या दो बहुभुज समरूप कहे जाते हैं यदि उनके संगत कोण समान और संगत भुजा समानुपाती हो। यहाँ पर 50 डिग्री 60 70 डिग्री, यहाँ भी 50 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री। यहाँ भुजा का माप 1 2 3 है, यहाँ हो गया 2 4 6 इस तरह से। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि A बराबर क्या है, P बराबर है 50 डिग्री, कोण B बराबर है Q बराबर है 60 डिग्री, कोण C बराबर कोण R बराबर है 70 डिग्री। संगत कोण समान हो गए। अब संगत भुजा देखते हैं कि समानुपाती है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए AB इस त्रिभुज में, ABC त्रिभुज में और PQR त्रिभुज में, दोनों में संगत भुजा का अनुपात लेंगे। AB बट्टा PQ बराबर कितना है, 1/2। अब लेंगे AC बट्टा PR, यहाँ भी आ रहा है 3/6 मतलब 1/2। इसके बाद लेंगे BC बट्टा QR मतलब 2/4, 2 दूना 4 यानी 1/2। ये जो हम लोग अनुपात देख रहे हैं, सब अनुपात क्या है, आपस में बराबर है। तो हम पहले समानुपात की परिभाषा दिए कि जब दो अनुपात आपस में समान हो तो उसे समानुपात कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भुजा का जो अनुपात है सब बराबर है। AB बट्टा PQ, BC बट्टा QR, AC बट्टा PR। ये जो आपका भुजा का जो अनुपात है सब आपस में क्या है, समान है। संगत कोण क्या है, सब समान है। तो हम समरूप का परिभाषा बताएं कि दो आकृति या दो त्रिभुज या दो बहुभुज समरूप कहे जाते हैं यदि उनके संगत कोण समान और संगत भुजा समानुपाती हो। तो यहाँ पर संगत कोण समान है, संगत भुजा जो है से क्या है, समानुपात है, मतलब संगत भुजा जो है, संगत भुजा का जो अनुपात है एक ही है। तो इस तरह से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो गए। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, समरूप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर इस तरह से जो लिखा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं सर्वांग सम। सर्वांग सम। और ये जो आपको है यहाँ पर इस तरह से, इसको हम लोग कहते हैं समरूप। तो ये हो गया सर्वांग सम, ये हो गया समरूप। तो समरूप हम लोग इस तरह से लिखते हैं। चलिए इसके बाद अब आगे आप लोग को बताते हैं और उदाहरण लेकर के। किस प्रकार से आकृति समरूप होंगे, सर्वांगसम होंगे, उसके बारे में। समरूप का दूसरा नाम सदृश्य है। समरूप को ही हम लोग क्या कहते हैं, सदृश्य कहते हैं। कुछ उदाहरण लेंगे, देखेंगे कि आखिर सर्वांगसम समरूप में क्या अंतर है, क्या समानता है। तो सर्वांगसम के बारे में पहले हम देख लेते हैं। एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, और एक है PQR। यहाँ 50 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री, 50 60 70 हो गया। यहाँ अगर हम लेते हैं 2 मीटर 3 मीटर
4 मीटर, इसको लेते हैं 4 मीटर, इसको लेते हैं 6 मीटर और इसको लेते हैं 8 मीटर। ठीक है, तो इस समरूप है या सर्वांशम है, इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर कोण ए बराबर कोण पी बराबर 60, कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर यहाँ पर 50 डिग्री है, यहाँ पर 60 डिग्री है, और कोण सी बराबर कोण आर बराबर 70 डिग्री है। इसके बाद भुजा के देखते हैं अनुपात होता है कि नहीं। तो ए बी बट्टा पी क्यू, यहाँ ए बी, यहाँ पर क्या लेंगे पी क्यू, कितना हो जा रहा है 2/4, मतलब 2 × 4 1/2। अब लेंगे बी सी बट्टा क्यू आर, बी सी बट्टा क्यू आर मतलब 3/6, 3 × 6 1/2। अब लेंगे ए सी बट्टा पी आर, यानी कि 4/8, 4 × 8 मतलब 1/2। ये जो आपका अनुपात आ रहा है सब समान आ रहा है, मतलब भुजाओं का जो अनुपात है समानुपात है। इसका मतलब हुआ कि ए बी बट्टा पी क्यू, बी सी बट्टा क्यू आर बराबर ए सी बट्टा पी आर। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि संगत कोण समान है, संगत भुजा समानुपाती है। तो ये दोनों आकृति क्या हो गए समरूप हो गए। लिखेंगे हम लोग इस तरह से पुनः, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, इस तरह से लिखेंगे। अब इस विधि से समरूप हुआ उसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे सर्वांगसमता के नियम, भुजा 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 सर्वांगसम पर में, कोण 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 सर्वांगसमता पर में, भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता पर में, आरएचएस सर्वांगसमता पर में, बहुत सारा सर्वांगसमता पर में पढ़े थे। उसी प्रकार 10th क्लास में 10वीं की कक्षा में समरूप के बारे में भी नियम हम लोग पढ़ेंगे। भुजा 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 समरूपता पर में, कोण 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 समरूपता पर में, बहुत सारा पर में पढ़ेंगे जो आगे की क्लासों में हम लोग पढ़ेंगे। आज सिर्फ समरूप के बारे में जानेंगे, उसके साथ सर्वांगसम हम लोग जानेंगे कि सर्वांगसम क्या होता है, समरूप क्या होता है। तो ये आपका हो गया समरूप है। हम इसको सर्वांगसम कहेंगे या नहीं कहेंगे, इस पर विचार करते हैं। तो सर्वांगसम की परिभाषा बताए थे। सर्वांगसम का परिभाषा होता है कि दो आकृति जिनके संगत कोण और संगत भुजा समान हो, सर्वांगसम कहलाता है। और समरूप का परिभाषा बताए थे कि दो त्रिभुज जिनके संगत कोण समान और संगत भुजा समानुपाती हो, समरूप कहलाता है। तो सर्वांगसम में कोण समान होता है, भुजा भी समान होता है। तो क्या यहाँ भुजा समान है, संगत भुजा समान है, नहीं है। तो हम लोग इसको सर्वांगसम नहीं कहेंगे, समरूप कहेंगे। और आगे हम लोग उदाहरण लेते हैं इसी प्रकार। यह जो त्रिभुज है इसका नाम है पी क्यू आर एम एन ओ, इस तरह से। इस भुजा का माप है 2, इसका भी 2, या इसको हम ले लेते हैं 3, इसको 4, इसको लेते हैं 2, इसको 3, इसको 4। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं 50 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री। यहाँ 50 डिग्री, 70 डिग्री और 60 डिग्री। अब देखिए तो क्या होता है, कोण P बराबर कोण M बराबर कितना है 50 डिग्री, कोण Q बराबर कोण M बराबर है 70 डिग्री, कोण R बराबर कोण O बराबर कितना है 60 डिग्री। हो गया। अब भुजा देखते हैं बराबर है या नहीं। तो भुजा बराबर है कि नहीं उसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ए पी क्यू बराबर, पी क्यू यहाँ 2 है, तो एम एन भी कितना है, एम एन बराबर 2। ठीक है, अब क्यू आर देखते हैं, क्यू आर बराबर एन ओ बराबर है 3। फिर देखते हैं पी आर, तो पी आर बराबर है एम ओ बराबर है 4।
यानी कि संगत भुजा समान है, संगत कोण भी समान है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? सर्वांशम कहेंगे। चलिए देखते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांशम त्रिभुज एम एन ओ। चलिए सर्वांशम हो गया। अब हम इसको देखेंगे कि ये दोनों सर्वांशम आकृति समरूप है या नहीं, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर ये दोनों आकृति जो है सर्वांशम तो है, अब समरूप है कि नहीं इसको जानेंगे हम लोग। इसी आकृति में हम लोग देखेंगे कि सर्वांशम आकृति समरूप होता है या नहीं। तो यहाँ पर ही कोण जो है बराबर है, P बराबर M, Q बराबर M, कोण R बराबर कोण O। ठीक है, 50 डिग्री है, 70 डिग्री है और 60 डिग्री। ठीक है, कोण तो समान हो गया। अब भुजा समानुपाती है कि नहीं इसको देखेंगे, क्योंकि समरूपता का परिभाषा होता है कि दो आकृति समरूप कहे जाते हैं यदि उनके संगत कोण समान और संगत भुजा समानुपाती है। तो यहाँ देखते हैं PQ बटा MM बराबर 2/2, कट के कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए QR बटा NO मतलब 3/3 कटेगा, 1 आया। फिर PR बटा MO 4/4 कट के कितना है? 1। यहाँ पर जो भुजाओं का जो अनुपात आ रहा है क्या रहा है? समान आ रहा है। मतलब यहाँ आपको आ गया PQ बट्टा MM QR बट्टा NO और फिर PR बट्टा MO। भुजाओं का अनुपात समान है, कोण भी समान है, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। तो इसको लिखेंगे त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज AMNO। तो इस उदाहरण के माध्यम से हम ये प्राप्त किए कि सर्वांशम आकृति समरूप हो रहा है और समरूप आकृति सर्वांशम नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि सभी सर्वांशम आकृति समरूप होते हैं, परंतु सभी समरूप आकृति सर्वांशम नहीं होते। इस उदाहरण से हमको पता चला। तो अब देखेंगे कि सर्वांशम और समरूप में क्या समानता है और क्या असमानता है। दोस्तों, समानता इसमें है कि चाहे दोनों आकृति सर्वांशम हो या समरूप हो, संगत कोण समान होता है। यदि संगत कोण और संगत भुजा दोनों समान हो तो सर्वांशम, और संगत कोण समान हो संगत भुजा समानुपाती तो समरूप। तो दोनों में अंतर क्या है? समानता तो बता दिए कि दोनों के संगत कोण समान होता है, चाहे आकृति सर्वांशम हो या समरूप हो, संगत कोण समान होता है। सर्वांशम में भी कोण समान होता है संगत कोण, और समरूप में भी संगत कोण समान होता है। दोनों में असमानता क्या है? दोनों में असमानता है कि समरूप आकृति में भुजाएं समानुपाती होते हैं और सर्वांशम आकृति में भुजाएं समान होते हैं। ये दोनों अंतर हुए और दोनों में मतलब विभिन्नता हुआ, असमानता हुआ। अब हम आप लोग को उदाहरण कुछ देते हैं जो आपको बोर्ड मॉडल होगा या परीक्षा में उस टाइप से पूछे जाते हैं, या आप मान लीजिए कि एक्सरसाइज में आपको सुविधा होगा। जब आप उसको देखिएगा तो पता चलेगा कि हाँ ये जो बता रहे हैं उस पर आधारित आपका मतलब एक्सरसाइज में मैथ है या नहीं। चलिए अब आप लोग को दिखाते हैं चैप्टर में किस तरह का मैथ पूछता है। कुछ आप लोग के पॉइंट है उसके बारे में आप जान जाइए। जहां आपको लिखा हुआ रहे सभी वृत्त, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी रेखा, सभी वर्ग, सभी आयत, तो वहां आंख मूंद के बताइए समरूप होंगे। जहां भी देखिए, जैसे कुछ उदाहरण आपको देते हैं। एक
समबाहु त्रिभुज की है, जिसका भुजा की माप है 2 मीटर। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज अभी ले लिए, इसका माप दे दिए 15, भुजा की माप है 15। ये जो दोनों आकृति है क्या है, समरूप है। क्यों? क्योंकि ये जो है समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज के हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। मतलब ये दोनों त्रिभुज का संगत कोण समान है। अब संगत भुजा के बारे में देखते हैं। ये जो आपका दिया हुआ है 2 और ये दिया हुआ है 15, तो भुजा क्या हुआ, अनुपात। अगर ये दोनों को लेंगे तो 2/15, ये दोनों को लेंगे तो 2/15, यहाँ अगर लेते हैं तो 2/15। मतलब कि भुजाएं क्या हैं, समानुपाती हैं। तो जब भुजाएं समानुपाती है, कोण समान है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। चलिए और देखते हैं। एक वृत्त यहाँ पर है, जिसकी त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर दिया। एक वृत्त ये है, इसका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया। ये दोनों जो आकृति है समरूप है, क्योंकि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। चाहे वह कितनों भी छोटा वृत्त क्यों ना हो या कितनों भी बड़ा वृत्त क्यों ना हो, वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो इस लिहाजा से ये दोनों वृत्त समरूप होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि जहां हम लोग लगा दिए सभी, जैसे इससे भी छोटा समबाहु त्रिभुज लेंगे, इससे भी छोटा वृत्त लेंगे, ये तीनों वृत्त आपस में क्या हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं। तीनों समबाहु त्रिभुज क्या हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं, सर्वांगसम कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब आकृति जो है समरूप हैं, सर्वांगसम नहीं है। तो हमें पता चला कि सभी जहां लिखा हुआ रहे या माप समान रहेगा, समान लंबाई की सभी समबाहु त्रिभुज, समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त, समान लंबाई वाले सभी रेखा, समान भुजा वाले सभी वर्ग, तो वे सभी क्या होंगे, समरूप होंगे और सर्वांगसम भी होंगे, दोनों होंगे। जहां समान भुजा दे दिया वहां सर्वांगसम और समरूप दोनों होगा। जैसे देखिए अब इसमें उदाहरण लेंगे। ये तो हो गया कि जहां सभी रहेगा आपका, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी वर्ग, सभी वृत्त, सभी रेखाएं, तो वे सब क्या होंगे, समरूप होंगे। लेकिन जब सभी समान माप के रहेगा, भुजा भी माप, भुजा का लंबाई है समान। जैसे देखिए एक समबाहु त्रिभुज है जिसका माप 2 मीटर दिया हुआ है, 2 मीटर, इसका नाम है ABC। एक और समबाहु त्रिभुज लिए जिसका नाम है PQR, और इसका भी माप ले लेंगे 2 मीटर। ठीक है, ये दोनों आकृति समबाहु त्रिभुज की है, और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण हम लोग जानते हैं कि 60 डिग्री के बराबर होता है। तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण 60 डिग्री, सभी भुजा आपस में समान होता है। ये भी समान भुजा की हो गया, इसमें भी है। ठीक है, तो ये दोनों को देखते हैं। तो A बराबर P, B बराबर Q, कोण C बराबर कोण R। ठीक है, कोण C बराबर कोण R बराबर कितना है, 60 डिग्री का। ठीक है, चलिए इसके बाद भुजा का अनुपात हम लोग देखते हैं। यहाँ है AB बट्टा PQ बराबर 2/2, कट कितना है 1। BC बट्टा QR 2/2, फिर लेंगे AC बट्टा PR 2/2, कट के कितना आएगा 1, बराबर में 1 आ रहा है। तो ये जो अनुपात है आपस में क्या है, समान है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। सर्वांगसम होगा कि नहीं, इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर लेंगे AB बराबर PQ, BC बराबर QR, AC बराबर PR। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें संगत कोण समान है, संगत भुजा भी समान है, समानुपातिक है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि लंबाई अगर समान दे देवे, दो समान लंबाई वाले समबाहु त्रिभुज, दो समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त, दो समान लंबाई वाले रेखा, दो समान भुजा वाले सभी वर्ग, तो जहां समान भुजा लगा दें तो वहां पर सर्वांग और समरूप दोनों हैं। सिर्फ दिएगा सभी समबाहु त्रिभुज, सभी रेखा, सभी वृत्त, सभी वर्ग, सभी आयत, तो वहां समरूप होगा। और जहां समान लंबाई दे दिया, समान लंबाई के सभी रेखा, समान लंबाई के भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज, समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त, समान भुजा वाले सभी वर्ग, तो वे दोनों आकृति क्या होंगे? सर्वांगसम और सदृश दोनों होंगे, सर्वांगसम और समरूप दोनों होंगे। हम पहले ही बता चुके हैं कि सदृश समरूप का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो अब ये आपका एक उदाहरण हुआ और इससे आपका क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड में पूछता है इस तरह से कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सभी खाली जगह, सभी वृत्त खाली जगह होते हैं, क्या होते हैं? समरूप होते हैं, सदृश होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, क्या होते हैं? उसको भरने के लिए रहेगा। हो जाएगा क्लियर? चलिए इसके बाद आगे देखिए। अब आपसे कोई पूछता है कि 2 उदाहरण लेकर हमें बताएं कि दोनों आकृति सर्वांगसम और समरूप दोनों है, तो समबाहु त्रिभुज ले लेंगे, सीधा सीधा 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, समबाहु है इसलिए 60-60 डिग्री का होगा। इसका नाम दे देंगे ए बी सी, इसका नाम देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, ये भी 60 डिग्री कोण बनता है, यहाँ भी 60 डिग्री बनता है, यहाँ भी 60 डिग्री बनता है। अगर ये सर्वांगसम और समरूप दोनों होना है तो यहाँ भी 3 दे देंगे, यहाँ भी 3 दे देंगे, 3 मीटर 3 मीटर, इसको भी 3 मीटर, है ना। तो ये दोनों जो आकृति है ये क्या हुआ? समरूप और सर्वांगसम दोनों है। एक आकृति इसका उदाहरण लेकर देंगे, त्रिज्या r बराबर 2 सेंटीमीटर, इसका भी त्रिज्या r बराबर कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। ये दोनों भी सर्वांगसम और समरूप दोनों है, ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम और समरूप दोनों है। अब क्वेश्चन आता है, कोई पूछ सकता है आपसे कि 2 उदाहरण लेकर आप बताएं कि सर्वांगसम समरूप है पर सर्वांगसम नहीं है। तो एक यहाँ पर रेखा ले लेंगे जिसका माप PQ है और इसका माप दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। एक रेखा ले लेंगे जिसका नामकरण हम लोग करते हैं AB है, इसका माप जो है से 10 सेंटीमीटर है। ये दोनों जो आकृति, दोनों जो रेखा दिखाई दे रहा है इस समरूप है, सर्वांगसम नहीं है। तो इस तरह से आप लोग को चैप्टर में मैथ रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे, तो इस तरह से आप लोग हल कीजिएगा। एक क्वेश्चन और बताना चाहूँगा, आप लोग सही और गलत चुनने के लिए रहेगा विकल्प में, जिसको आप लोग जान जाइए। चलिए, तो दिया हुआ रहेगा इस तरह से त्रिभुज, निम्नलिखित में कथन सत्य चुनने के लिए रहेगा। ABC है, PQR है, यहाँ पर दिया हुआ है 70 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री, यहाँ भी दिया हुआ रहेगा 70 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री। इधर है 6, इधर है 5 और इधर है 4। सब जो है भुजा की माप जो है मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें भी यहाँ पर दिया हुआ है आपको 12 मीटर, और ये जो आपको दिया हुआ है 8 मीटर, और ये जो दिया हुआ है 10 मीटर। अब यहाँ पर कह रहा है कि आकृति देखकर निम्नलिखित सत्य कथन को चुने। आपका विकल्प में दिया हुआ रहेगा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PRQ। विकल्प बी में रहेगा त्रिभुज ABC
समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। सी विकल्प में रहेगा त्रिभुज ए सी बी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। और डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प बी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आज का क्लास में इतना ही रहेगा। आपका ज्योमेट्री का पहला एक्सरसाइज समरूपता चैप्टर जो पढ़ना है, उसमें जितना भी सारा क्वेश्चन आप लोग को हम बताएं, जितना उदाहरण बताएं, इससे आपको बाहर नहीं रहेगा। इतना आप लोग अगर बढ़िया से ध्यान से देखे होंगे, देख लीजिएगा, तो पूरा एक्सरसाइज आपका बन जाएगा। नमस्कार।